बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हुए हैं गांव में बच्चों को लेके। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों की बेलें देखी। यहाँ पर ये कद्दू की बेल है, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। और ये ताज़ी सब्ज़ी जब तोड़ कर बनाते हैं बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखें बहुत छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। यहाँ पर सब्ज़ियाँ ये ख़त्म होने को आ गई हैं। इन लोगों ने घर के लिए, मेरे ताया जी ने लगाई हुई थी सब्ज़ियाँ खाने के लिए घर में। तो आगे इन्होंने भिंडियाँ भी लगाई हुई हैं, और भिंडी का जो मौसम है वो भी ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन कुछ कुछ अभी भिंडियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल पौधे जो हैं वो सूख गए हैं, छोटे छोटे रह गए हैं। उनके साथ आखिरी जो कहते हैं कि हमने भिंडियाँ इनकी निकालनी है, उसके बाद हम इसमें कुछ और फसल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये छोटी सी भिंडी लगी हुई है। आगे मैं और भी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें हल्के हल्के छोटे छोटे पौधे रह गए हैं, बाकी सारे सूख गए हैं। इनमें करेले भी लगे हुए थे, और बैंगन की जो बेलें होती हैं, पौधे थे छोटे छोटे, वो भी लगाए हुए थे। हरी मिर्चें लगाई हुई थी। आगे मैं हरी मिर्चियों का पौधा भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें सब्ज़ा बहुत ही प्यारा लगता है, और ये हमारे सांस के लिए हमें ऑक्सीजन देती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर आकर हमें फ़्रेश जो हवा मिलती है, इससे बहुत ही अच्छी तबीयत हो जाती है। तो ये है हरी मिर्चों का पौधा, और सूख चुका है। इसके साथ छोटी छोटी हरी मिर्चें जो हैं वो अभी लगी हुई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। ये देखें ये भी सूखा हुआ है, और इस तरफ भी एक हरी मिर्च का पौधा है। ये भिंडी है, भिंडी के साथ ये 2-3 भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो आगे अभी मैं आपको करेले का जो पौधे हैं वो भी दिखाती हूँ। तो करेले ज़्यादा लगाए हुए थे, और ये जो करेले हैं ये बेचते थे, और बाकी जो सब्ज़ियां हैं सिर्फ घर में खाने के लिए रखी हुई थी। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं। आजकल जो मौसम है इसमें करेले जो छोटे छोटे होते हैं बहुत मज़े के बनते हैं। इनको साबुत जब इसमें मसाला भरकर बनाया जाता है बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखें एक जो करेला है वो ऑरेंज कलर का हो चुका है, ये पक चुका है। इसका जो कुछ लोग जो होते हैं इसका बीज जो रखने के लिए इनको पका लेते हैं इस तरह से, और इसका जो बीज होता है वो महफूज कर लेते हैं अगली दफ़ा लगाने के लिए। और इसका जो अचार है वो भी बनाया जाता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखें ये बहुत ही प्यारा लग रहा है करेला। तो करेले की जो बेलें होती हैं इस तरह से खड़ी ऊपर को लगाई जाती हैं, किसी चीज़ के साथ, बांस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको अटैच किया जाता है। और यहाँ पर ये देखें तिल भी हैं। तो तिल मैं आपको दिखाती हूँ। तिल जो हैं इनको काट कर रखा हुआ है सूखने के लिए, और जब ये सूख जाते हैं इसके अंदर से तिल निकलते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर से कुछ निकलता है कि नहीं। तो थोड़ा सा तोड़कर इसको देखते हैं कि इसके अंदर से तिल निकलते हैं। जब ये बिल्कुल सूख जाते हैं तो इनको झाड़ने से इस तरह से इसमें से तिल निकल आते हैं। लेकिन ये लगता है अभी सूखे नहीं है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बारिशों की वजह से जो तिल हैं काफ़ी नुकसान हुआ है तिल की फसल को। तो ये देखें ये सारे दूर तक तिल नज़र आ रहे हैं, तो अभी ये सूखे नहीं हैं। तो माशाल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, हर तरफ धूप भी थी लेकिन फिर भी हवा चली हुई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह मौसम, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो है ये एक छोटी सी वो होती है, इसको हम पंजाबी ज़बान में चिबड़ कहते हैं। आपने मुझे बताना है कि आप अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। मैं अभी आपको पास करके दिखाती हूँ कि ये छोटे होते थे हम जब, तब हम इसको तोड़ के खाते होते थे धोकर, इसको बहुत ही अच्छे लगते थे खट्टे मीठे से। लेकिन अब इतनी सालों के बाद मैंने ये देखा है, बचपन में मैंने देखे थे। ये देखें छोटे छोटे, आपने भी यकीनन देखे होंगे बहुत से लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने। तो ये सूखी हुई हैं, उतरी हुई हैं, इसके ऊपर से ये लगे हुए हैं साथ, और ये अभी कच्चे हैं। तो कुछ कुछ जो थे वो पके हुए थे, और हमने तोड़े भी थे, और हूद ने बहुत शौक़ से खाए हैं। इसको मैंने धोकर दिए और इसने बहुत ही शौक़ से खाए। तो ये सब्ज़ियों के बीच में ये इस तरह से ये उगाते हैं। इस मौसम में, बरसात के मौसम में, ये अपने आप ही उगाते हैं। तो ये एक बटरफ्लाई बैठी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मोहम्मद हूद ने यहाँ पर छोटी सी वीडियो बनाई, कहता मामा जी बटरफ्लाई उड़ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये देखें ये मोहम्मद हूद ने बनाई थी वीडियो, और साथ में ये नहर है, राजोवाल वाली नहर। इसको दो जुड़वा नहरें कहते हैं, एक पक्की है, ये वाली पक्की नहर है, और आगे वाली जो है वो कच्ची नहर है। तो इसमें भी पानी तकरीबन जितना पहले के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। आम मकदार में जितना पानी होता है उसी तरह से है, लेकिन सब सैलाब वालों की तरफ बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन इस तरफ पानी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आया हुआ। आम तौर पे रूटीन में भी इसी तरह से पानी होता है। और इसके ऊपर अबाबिल उड़ रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से। और यकीनन आप लोगों को पता होगा कि अबाबिल जो है छोटे छोटे परिंदे हैं, इन परिंदों ने
खाना काबा की हिफाजत की थी। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि खाना काबा की हिफाजत के लिए जब अबरा काफ़र अपने हाथियों की फ़ौज के साथ आया था काबा को गिराने, तो ये छोटे छोटे परिंदे जो हैं इन्होंने अपनी चोंच में छोटी छोटी कैंकरियाँ डालकर हिफाजत की थी और उनके ऊपर कैंकरियाँ गिराई थी। अल्लाह ताला ने इन कैंकरियों को उनके लिए बम बना दिया और वो नस्तो नबूद हो गए और खाना काबा को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने बचा लिया अपने हुक्म से। तो ये देखें, ये छोटा सा परिंदा अबाबील मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे, तो यहाँ पर देखें ये है चावल की फसल, मूंजी इसको कहते हैं, धान की फसल भी कहते हैं। ये मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इनके अंदर से चावल इस तरह से कच्चे कच्चे से निकाल कर खाना मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसकी खुशबू जो है जब लगी होती है ये फसल, तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखें, इस तरह से जब छोटे होते थे तब हम तोड़ के इसको खाते होते थे। जब हम लाहौर आ गए उसके बाद जो है तो फिर कभी कभी जाना होता है गांव में, तो फिर कभी टाइम होता है फसल में जाने का, बाहर खेतों में जाने का, और कभी नहीं होता। तो इस दफ़ा हमने बच्चों को कहा था कि हम आपको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम गए थे किसी के घर, कोई बीमार था उसका पता करने। तो ये रास्ते में एक बहुत बड़ी महकमा नहार की जो नहर होती है वो आई थी, तो इसकी भी हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो आप देख लें इधर भी पानी इतना ज़्यादा नहीं है, आगे दरिया भी था, दरिया सतलुज उसमें आता है। तो लेकिन वहाँ पर हम जाना चाहते थे तो सब ने मना किया कि नहीं, वहाँ नहीं जाना, ठीक नहीं है। तो फिर हम वहाँ नहीं गए। तो ये देखें, ये सारी साइड पे जो है महकमा नहार की जगह है और चारों तरफ नहरें ही नहरें नज़र आ रही हैं, पौधे भी लगे हमें और परिंदों की आवाज़ें बहुत ही प्यारी सुरीली लग रही हैं। और वैसे भी परिंदों की आवाज़ों से बंदे का दिल खुश हो जाता है और तबीयत ठीक हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और जानवर परिंदे हर तरफ चल रहे हैं और खा पी रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यकीनन आप लोगों को मैंने 2 से 3 दफ़ा नहर की वीडियो बनाकर दिखाई है, क्योंकि मुझे ये नहरें वगैरह जो हैं इस तरह से इनके पास से वीडियो बनाना, इनके पास से गुज़रना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने आपके साथ 2 से 3 दफ़ा पहले भी वीडियो शेयर की हुई है नहर की। तो दरिया पे जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा है था कि मैं दरिया देखने जाऊँ। दरिया सतलुज उसको नीली भी कहते हैं, हमारे जो गाँव वाले हैं ना वो दरियाए सतलुज को नीली दरिया भी कहते हैं। तो हम वहाँ नहीं गए, तो सब कहते थे कि वहाँ की सड़क जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए आप लोग ना